हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं कि सर, व्यापम के कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में एडीओ भर्ती, आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी और जो लोग पुराने हैं वो लोग प्रयोगशाला परिचालक, ये 4 भर्ती परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से बेसिकली 3 भर्ती परीक्षा नहीं है। और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस असमंजस में है कि वो किसकी तैयारी करे, और उस चीज के लिए कहीं ना कहीं वो हमसे गाइडेंस चाह रहे हैं कि सर आप एक बार मार्गदर्शन दीजिए कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर पहली बात तो उस पद की तैयारी करिए या उस सिलेबस की तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि अरे यार एडीओ इजी है, आप एडीओ की तैयारी कर लीजिए, तो आप एडीओ में भिड़ गए। कोई बोल रहा नहीं अमीन पटवारी इजी है, आप अमीन पटवारी की तैयारी में भिड़ गए। देखिए, आपको ये समझाना चाहूंगा कि कोई भी भर्ती की तैयारी आप किसी के बोलने पर ना करें। आप अपनी योग्यता और क्षमता पहचाने कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में वीक है। इस संबंध आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और किस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो अभ्यर्थियों को ध्यान से और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आएगी। याद रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन में हैं और सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों को चीजों को समझना कि क्या चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि व्यापम में जो है कैलेंडर 2025 जो है वो जारी किया है, और 2025 के कैलेंडर में उन्होंने लगभग 22 प्रवेश परीक्षाएं जो है वो निर्धारित की है 2025 में। अब देखिए, यहां पे प्रतिभागियों की परेशानी भी हम समझ रहे हैं और एडीओ में हो क्या रहा है हम उस पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडीओ भर्ती की ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए एडीओ भर्ती में बात अच्छी है, यह है कि उसमें न ही आपको इंग्लिश मिलेगा, न ही आपको मैथ्स मिलेगा और न ही आपको रीजनिंग मिलेगा। ये तीनों चीजें तो आपको वहां नहीं मिलेगी, लेकिन एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे अभ्यर्थियों को खासा नुकसान हो रहा है, और उन अभ्यर्थियों को जो पीजीडीआरडी नहीं किए हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, जो एडीओ भर्ती वर्तमान में चल रही है वो 2017 राजपत्र में जो नियम प्रकाशित किया गया था, उस जो राजपत्र में नियम प्रकाशित किया था उस आधार पर जो है वो भर्ती की जा रही है, जिसके तहत अभ्यर्थियोयों को लिखित परीक्षा का, मतलब जो व्यापम आपका एग्जाम लेगा उस लिखित परीक्षा का आपको 85% ऐड किया जाएगा। 85% ऐड किया जाएगा, और जो पीजीडीआरडी वाले हैं उनको बोनस दिया जाएगा। वो भी कितने नंबर का? 15 नंबर का। अब देखिए, यहां पे इसके सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस तो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जा रहा है, और बदलाव ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को एक प्रकार से पीजीडीआरडी का जो भयावह चीजें दिख रही है, तो दूसरी तरफ आपको वहां पे सिलेबस में भी बदलाव दिख रही है। इस वजह से जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है वो स्टूडेंट भयावह में कि सर हम करें क्या और हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो देखिए, हमारी सलाह यह है कि अगर आप लोग पहले से एडीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एडीओ भर्ती का जो हल्ला है 2021 से चल रहा है, जिसकी भर्ती आई 2025 में। तो देखिए, इन दरमियान अगर आप एडीओ में लगे हुए हैं या एडीओ आपकी ड्रीम जॉब है, तब चाहे आप पीजीडीआरडी किए हो और या नहीं किए हो, उस पर आपका मैटर नहीं करता। आपका मैटर ये करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, उस संबंध में आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस के लिए हमारे एप्लीकेशन में भी जो एडीओ का फुल बैच और जो ग्रामीण विकास वाला बैच है, दोनों बैच कहीं ना कहीं 50% ऑफ में टॉप 100 स्टूडेंट के लिए रखा गया है। जैसे टॉप 100 स्टूडेंट हो जाएंगे उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और याद रखिएगा समय बहुत कम है, बहुत ही जल्द उसका प्राइस भी बढ़ सकता है। तो चलिए, ये तो फिलहाल एडीओ भर्ती की बात हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर मैंने प्रतिभागियों को जो होने वाली परेशानी है उसके संबंध में अवगत कराया। इसके बाद हम बात करते हैं आबकारी आरक्षक। बहुत ही अच्छा पद है ये आबकारी आरक्षक, लेकिन इस पर भी समस्या है जिनकी हाइट और सीना नहीं है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊंचाई नॉर्मल जो है वो पुरुषों के लिए 167.5 मांगा है और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर मांगा है। वहीं अगर हम जो सीने की बात करें तो सामान्य 81 सेंटीमीटर और फूलों के 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों के पास योग्यता भी है लेकिन उनके पास अगर शारीरिक क्षमता नहीं है, शारीरिक नापझोंक सही नहीं है यहाँ पे, तो फिर बस इस भर्ती में खास बात यही है कि बस इसका यही बस मेजरमेंट होगा और कुछ भी नहीं है इस भर्ती में। इस भर्ती में अगर योग्यता देखे तो 10-2 परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण करना होगा और साथ में आपको ये बस योग्यता आपके पास होनी चाहिए, मतलब इतनी हाइट और इतना सीना है तो आप निश्चित तौर पर इस भर्ती के लिए योग्य है। अब यहां पे समस्या ये है कि ये जो बड़ी समस्या है अभ्यर्थियों को ये आ रही है और इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस आप ऐसा मान सकते हैं जैसे सीजीपीएससी प्री का सिलेबस। ठीक, तो ये जो है समस्या, दूसरी समस्या है आबकारी आरक्षक के संबंध में। अब तीसरी समस्या है अमीन पटवारी का, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग पदों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, 50 पद है। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 200 से अधिक है, इसमें अगर हम पदों की बात करें तो लगभग 100 पद है। तो ऐसे करके पद अच्छे हैं लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा कम पद है, 50 पद है। अब अभ्यर्थियों को है कि सर हम इतना मेहनत करेंगे और वो भी ये साल के अंतिम में है। कब है? साल के अंतिम समय में इसकी परीक्षाएं हैं, तो पूरे साल भर इसकी तैयारी के पीछे भागना और पता चले कि सिलेक्शन ना हो तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो देखिए हमारी अभ्यर्थियों को सलाह है, आप सीजीपीएससी जो प्री का सिलेबस है उस आधार पर आप तैयारी करते रहिए। इससे फायदा ये होगा कि हाल ही में जो लोग एसआई भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए तो फायदा होगा ही। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर आप लोगों का शारीरिक दक्षता इसमें नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं वो अमीन में काम आ जाएगा, और अगर निकल गया तो ये दोनों पदों के लिए जो सिलेबस ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये दोनों पदों के लिए काम आ जाएगा। तो आप लोग उस नजरिए से पढ़िएगा कि आपको आबकारी आरक्षक और अमीन जो है वो काम आ सकता है। अब एडीओ की सलाह उनके लिए है जो कहीं ना कहीं पुराने तरीके से जो तैयारी करते आ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं नया स्टूडेंट हूं और मेरे को 6 महीने में कहीं ना कहीं एडीओ की तैयारी करना है, तो वो आपके लिए नामुमकिन तो नहीं होगा, बिल्कुल आपकी मेहनत के आधार पर उसमें भी आपका चयन हो सकता है, लेकिन बस समस्या यह है कि आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको कम से कम पीजीडीआरडी के बराबर जो है वो लाने होंगे नंबर, तभी जो है आपका चयन हो सकता है, अन्यथा आप चयन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि पदों की संख्या 200 से ज्यादा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैटर करता है। इसके अतिरिक्त एक पद और है जो साइंस का पद है, प्रयोगशाला परिचालक। प्रयोगशाला परिचालक में आप सभी जानते हैं कि इसमें भी जो है सीजीजी के पूछ रहा है 40 नंबर का और 60 नंबर का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है या 10th लेवल का साइंस है वो पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका 60 नंबर का साइंस और 40 नंबर का सीजी, तो इसमें सीजी भी आपका साथ दे रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मोटे तौर पर आप इन दोनों की तैयारी करेंगे तो भी आपका फायदा है, अगर आप तीनों की तैयारी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाएंगे। आपको इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है लेकिन ये जो है अलग है, याद रखिएगा। इसकी तैयारी सिर्फ सिंगल होके ही कर सकती है क्योंकि इसमें आप देखेंगे सीजीजीएस भी है, इंडियन जीएस भी है, साथ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा हिंदी भी है। तो ये तीनों हालांकि इस तीनों में काम तो आएंगे, आप वैसा कॉम्बिनेशन लेके भी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता की श्रेणी में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमारे भी द्वारा आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी के लिए कहीं ना कहीं बैच लागू किया गया है, लेकिन आप अगर व्यापम स्पेशल बैच कहीं ना कहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको व्यापम में जितनी भी परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में उस पर भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और जल्दी कीजिएगा क्योंकि 50% ऑफ है वर्तमान में, बहुत ही जल्द सभी की प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाली है। फिलहाल समय रहते आप अपना डिसीजन लीजिए और किसी के बहकावे में ना आके आप अपने माइंड पर सोचिए कि आपकी क्षमता क्या है, कैसी है, और उस आधार पर फिर आप निर्णय लीजिएगा। तो बस अभ्यर्थियों को यही बताना था, गाइडेंस देना था। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।